ऑल ऑफ यू नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है जिसको 4 क्लासेस के अंदर हम खत्म करेंगे। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे सवाल करेंगे। आज पहली क्लास है और बेसिक क्लास है एकदम। कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को समझ में आए ये बेसिक क्लास। कई बार बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और कई बार नहीं होते हैं। कईयों को समझ में आती हैं चीज़ें, कईयों को नहीं आती, बट फिर भी ये कोशिश होगी कि सबको समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए परसेंटेज। पर आप नए नए तरीके भी सीखेंगे, नए नए सवाल भी करेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आज बहुत बेसिक क्लास है। प्रतिशतता, जो टॉपिक का नाम है वो है परसेंटेज, यानी प्रतिशत। प्रतिशतता, ये जो परसेंटेज वर्ड है ये बना किससे है? तो ये परसेंटम से बना है। परसेंटेज जो वर्ड है वो परसेंटम से बना है। परसेंटम। अब परसेंटम का मतलब होता है प्रति सौ। प्रति सौ यानी किसी भी चीज का कंपैरिजन या किसी भी चीज को 100 के रेफरेंस में देखा जाए तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि आपके 8 नंबर आए हैं तो मैं 8% नहीं कह सकता कि 8%। लेकिन हाँ, अगर कोई कहे कि किसी को 100 में से 8 नंबर आए हैं, 8, तो मैं 8 को परसेंट कह सकता। अगर किसी बच्चे को 100 में 8 नंबर आए हैं तो मैं 8 को परसेंट कह सकता। बट अगर किसी को 50 में 9 नंबर आए हैं तो मैं 9 को परसेंटेज नहीं कह सकता। अगर किसी को 50 में 9 नंबर आए हैं तो मैं 9 को परसेंटेज नहीं कह सकता। इसका मतलब है कि 100 में देखना पड़ेगा कितने होंगे, और आप कहेंगे 100 में 18, यानी 18 को मैं परसेंट। यानी 50 में 9 नंबर आने का मतलब है 18%। अगर कोई कहे मुझे कि एक लड़के को 800 में, एक लड़की को 800 में 40 नंबर मिले, 40 नंबर, तो मैं 40 को परसेंटेज नहीं कह सकता। मुझे देखना पड़ेगा कि ये नंबर अगर 100 में आते तो कितने होते, तो मैं 8 से भाग लगाऊंगा। यानी परसेंटेज एक तरीके से हमारा डेटा को छोटा और इक्वल लेवल पे लाने का तरीका है। परसेंटेज डेटा को इक्वल और आसान बनाने का तरीका है कि 800 और 40 को साथ लेने से अच्छा है कि मैं कह दूं इसको 5% नंबर आए हैं, 8 से दोनों तरफ भाग कर दिया। तो पहले आप ये समझ पाए कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, परसेंटम, प्रति सौ। प्रति सौ यानी 100 में। किसी भी चीज को 100 में नापना ही क्या है? परसेंटेज। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो? कोई बच्चा ऐसा जिसको यहां तक डाउट हो? आदि जी आपको समझ में आ रहा है सब? ठीक है, परसेंटम मतलब प्रति सौ। 100 में किसी भी चीज को नापना, परसेंटेज। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज का और फ्रैक्शन का कन्वर्जन क्या है? जैसे कोई कहे कि यार 25%, तो मैं इस 25% को ये कह सकता हूँ कि 25% का मतलब 100 में 25, 25, 100 में 25। लेकिन जो चीज 100 में 25 है तो 25 चौका 100, हम उसे 1/4 कह सकते हैं, 4 में 1। यानी 25% का मतलब 1/4 भी लिखा जा सकता है। यानी 4 में 1 क्या है? 25% है। इसी चीज को हम क्या देते हैं कि ये 25% की ये जो है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ये फ्रैक्शन वैल्यू है 25% की। मैम रील बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे रील प्लीज। आपको रील देख देख के ही चश्मा लग गया है, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि फ्रैक्शन वैल्यू है ये 25%। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये हमारे सवाल को आसान बना देती है। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये हमारे सवाल को आसान बना देती है, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है जी। अब आप देखना, जैसे 25% था, तो अगर मैं इसका आधा कर दूं तो आप देखेंगे कि 12.5%। और 12.5% का आधा करेंगे 1/4 का आधा, तो वो 1/8 हो जाए। तो हमें जो परसेंटेज वैल्यू होती हैं, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं, वो याद नहीं रखनी होती सबकी। वो अपने आप माइंड में सेट रहती हैं कि जैसे मुझे 25% पता है 1/4, तो मैं वहां से 12.5% निकाल सकता हूँ। अब मैं अगर वहां से 12.5% निकाल सकता हूँ तो मैं इसका और आधा करूँ तो मैं वहां से 6.25% की वैल्यू भी बता सकता हूँ। और आधा करने का मतलब 1/16 हो गया। तो मैंने 6.25% निकाला नहीं, मुझे 25% पता थी, इसीलिए मैं 12.5 भी निकाल पाया और 6.25 भी निकाल पाया। अब अगर आप यहीं से ये कहें कि यार मैं यहां से अगर इसका
3 गुना कर दूं तो मैं 37.5% भी निकाल सकता हूँ। 37.5% कितना होगा? 3/8 होगा। बोलो होगा कि नहीं? अगर मैं कहूं यहां से इसका 5 गुना कर दूं तो आप कहेंगे 62.5% बराबर 5/8। 5/8 कह सकता हूं। अगर मैं यहां से 12×3 = 36, 12×5 = 60, 12×7 = 84 यानी कि 7 से गुणा कर दूं, 87.5% की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। अब इनकी वैल्यू अपने आप में निकालना मुश्किल है कि मैं 87.5% की वैल्यू कैसे निकालूं। सर चैन रूल की सीट नहीं डली है सर, सैटरडे और संडे को सभी सीट कंप्लीट करनी थी, क्यों नहीं डली है? अब अगर कोई भी सीट नहीं डली तो सोल एंड होल यू विल बी द रेस्पॉन्सिबल। अगर आज टॉपिक खत्म हुआ है तो उस टॉपिक के खत्म होने के 3 घंटे के भीतर सीट डल जाए। अभी तो सिंप्लीफिकेशन की पेंडिंग है। जो भी सीट डाल रहा है बाहर जाके हायर मैनेजमेंट से बात कर लो कि सीट टाइम पे नहीं डल रही है, क्लियर जाके आप बाहर जाके बात करके आ जाओ। सर बहुत नाराज हैं ये भी बोल देना। उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन भी खत्म हो गया है। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। मजाक बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने। देखिए अब ये 6.25% है, तो 6.25% का मतलब है 18.75%। 18.75% बराबर 3/16। अगर हम यहीं से 5 से गुणा करते हैं तो 31.25% की वैल्यू कितनी हो? 5/16। ठीक है। तो ऐसे बेसिक बेसिक सी चीजें हमें पता होनी चाहिए, यहां से हम कुछ भी बना सकते हैं। आपने देखा मैं 25% को लेके चला था और मैंने उस 25% से कितनी सारी चीजें बना दी। ये जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, आप चिंता मत करो, तो मैं याद भी कराता रहूंगा आपको, चिंता नहीं करनी एकदम। ठीक है, चलिए। तो आपने 25% का मतलब समझ लिया, 12.5% समझ लिया, 37.5% समझ लिया। अगले पेज पे चल रहे हैं। जैसे अब 20% है, कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे 20%, 20% मतलब 20/100। 20/100 कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/5। यहाँ से हम 40% भी निकाल सकते हैं, वो इसका डबल होगा यानी 2/5। यहाँ से हम 60% भी निकाल सकते हैं, वो इसका 3 गुना है, 3/5। हम वहाँ से 80% भी निकाल सकते हैं, इसका 4 गुना यानी 4/5 भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। आपने कहा इसके बाद आपने कहा कि जी हमें देखना है 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3 अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 100/3% है। अगर इसको भी मैं 100 से भाग कर दूं तो वो 100 बटा कितना आ जाएगा? 300, यानी 1/3 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? तो 33 से ही 1/3 जो होता है परसेंट, वो 1/3 के बराबर होता है। अगर मैं इसको डबल कर देता यहाँ से, डबल, तो आप कहते कि वो 66 से ही 2/3% आ जाता, जिसको हम 2/3 लिख सकते थे। आपने कहा अगर मैं यहाँ से आधा कर देता तो वो 16 2/3% आ जाता, आधा। उसको हम आधा करके 1/6 लिख सकते थे, और आधा कर देता 8 से ही 1/3%, तो वो 1/12 आ जाता। भी कर सकते थे ऐसे। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है इनमें। समझ पा रहे हैं? सर पाइप एंड सिस्टम की सीट मिल गई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो काफ़ी सीटें मिली है। आगे बढ़ते हैं। 20% 1/5,
40% 2/5, 60% 3/5। ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पता लग रही होंगी धीरे धीरे। जैसे कोई कहे कि यार 45% निकालना है, तो 45% क्या होगा? 45/100। 45% क्यों बोला गया है निकालने के लिए? ताकि अगर कभी आपको कोई 22.5% पूछ ले तो हम 22.5% का मतलब निकाल पाएंगे कि वो इसका आधा होगा। 9/20 का आधा 9/40 हो जाए। देखिए, ये जितनी बातें हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आपको परसेंटेज में कन्वर्सन ही सिखाऊंगा कि इतना इसका इसका कन्वर्जन ये कर लीजिए, इसका उसका कर लीजिए, वो मैं सवाल के माध्यम से जब जब बीच में जरूरत पड़ेगी तो मैं सिखा दूंगा। बाकी आप सब जानते हैं कि मैं जिस एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ उसमें ये सब कन्वर्जन नहीं पूछा जाता है। बीच बीच में जहाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं निकालना जरूर सिखाऊंगा कि इस परसेंटेज का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, वो सब चीजें मैं बताऊंगा। आप उसकी चिंता एकदम ना करें। ठीक है दोस्त, क्लियर है ये बात? आगे बढ़ा जाए। अब जैसे कोई मुझे कह दे कि यार 81 सही 1/4% का मतलब बताओ क्या होगा? 81 या 81.25% का मतलब कोई पूछ ले, मैं समझ जाऊंगा कि यार ये 75% प्लस 6.25%। अब मुझे पता था कि ये तो 12.5 का भी आधा था, यानी 1/16 था, और जो 75% था वो 3/4 था। मैं इसको भी मन मन में 4 से गुणा कर लूं तो नीचे 16 ऊपर भी 16, तो 4×3 = 12 और एक 13/16। तो हम ऐसे टुकड़ों में भी चीजें निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी दिमाग होता तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये 13 × 6.25 है। लेकिन वही है कि कर पाते नहीं कर पाते, समझ पाते या नहीं। अब ये 1/16 होता है तो ये कितना आ जाता? 13/16। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसे नहीं आया तो हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम जो पढ़ेंगे या जिस तरीके से पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में, तो रहेगा ये कि एक तरीके के मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 सवाल रहेंगे। एक सवाल मैं बताऊंगा और एक आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इतनी परसेंटेज की वैल्यू लिखी हुई है कि 1%, 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 से 1/9, 1/10 10%, फिर 1/11 9 से 1/11, 1/12 8 से 1/3, 1/13 7 से 9/13, 1/14 7 से 1/7। ऐसे करके ये सारे परसेंटेज के मान लिखे हुए हैं। कैसे निकले याद हो जाएंगे धीरे धीरे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है, 100% एक के बराबर होता है और उस हिसाब से हम किसी भी परसेंट को बदल सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ छोटे छोटे से सवाल करते हैं, कोई बहुत बड़े सवाल आज की क्लास में हम नहीं करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर स्कैम का क्या हुआ, तो बार बार एक ही कमेंट मत करिए। बात चल रही है, आज भी अभी 6 बजे लगभग देश के सभी बड़े शिक्षकों के साथ मीटिंग है। देखते हैं कि क्या डिसाइड होता है और उसके आगे का आपको स्टेप बता दिया जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आराम आराम से पहला सवाल देखते हैं। ये सवाल एक बहुत ही तुच्छा सा सवाल है। इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मैं पीछे ही बता देता हूँ। जैसे अगर कोई मुझे कहता है कि यार ए का B% कहता है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ A%, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ B का A%, बात एक ही है। यानी परसेंट को इधर उधर खिसकाया जा सकता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो जैसे किसी ने कह दिया यार बताओ 25 का, ध्यान से सुनना, किसी ने कह दिया यार 25 का 5.25% बताओ क्या है, या 20 का कह दिया,
20 का 5.25% बताओ क्या होगा। अब आप तो टेंशन में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे, यार 5.25% तो बन ही नहीं रहा कुछ। अरे नहीं, आप तो ऐसे कह सकते हैं ना कि 5.25 का 20% है, परसेंट को उधर लेके चले जाइए। अब आपको पता है कि 20% कितना होता है, 1/5। 20% कितना होता है, 1/5। 1/5 कितना होगा, 5 एकम 5, पचम 25, 1.0। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए कि परसेंट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो। मैं ये क्लास की नंबरिंग के लिए 2-3 बार बोल चुका हूँ, अभी फिर से हड़काना ही पड़ेगा मुझे। आने दीजिए भी लोगों को। चलिए, अब जैसे ये सवाल था, 80 का 4/5, बहुत बेसिक सवाल है। 80 का 4/5, पुरिया का बच्चा भी बता देगा कि जी 5 से कितनी बार कटेगा ये। 80 का 4/5 का मतलब क्या, पूरा लिख के बताओ। 80 का 4/5, 80 गुणा 4/5। ठीक है, और डिफरेंस किसका पूछ रहा है कि जी 650 गुणा 4/5 परसेंट है, तो परसेंट का मतलब नीचे 100 और आ जाए। 4/5 का मतलब क्या है, नीचे 100 और आ जाएगा। आपने 5 से 1 काटा, कितनी बार कटेगा, 16 बार, तो ये आ रहा है 64 आ रहा है। अरे, आपने देखा जी ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से ये 13 बार कटेगा, यानी 13 चौका 52, 5.2 आ रहा है। अब मैं अगर 64 में से 5.2 घटाऊंगा, मैं 6 घटा लेता हूं, तो आपने कहा 58 बचेगा। लेकिन ज्यादा घटा लिया है, कितना, 0.8, 58.8। क्या ये सवाल मुश्किल था, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या ये सवाल मुश्किल था? बहुत ही टुच्चा सवाल पूछा है मैंने। मैं इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज हर टॉपिक में काम आने वाली है। आगे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, आगे आप SI CI पढ़ेंगे लगातार, तो ये काम करेगी। ठीक है, चलिए, ये सवाल देखिए, ये कह रहा है कि 5% ऑफ ए बराबर बी, देन B% ऑफ 20 क्या होगा। देन B% ऑफ 20 क्या होगा, और ए के टर्म्स में उत्तर बताना। उत्तर बताइए, एक आध आप भी, अच्छा लगेगा आपको भी। देखिए, B% ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा परसेंट को उधर ले जा सकते हैं, बी का 20% कर सकते हैं। बी का 20% कर सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं, बी का 20%। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे जी बी की वैल्यू है ए का 5%। बी की वैल्यू कितनी है, ए का 5%। तो मैं यहां से ये कह सकता हूँ कि बी की वैल्यू है ए का 5%, और 5% कितना होगा, 5/100, यानी 1/20 होगा। होगा या नहीं, बोलो, होगा या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होगा। तो मैंने देखा कि जी ये आ गया A/20 का 20%। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है दोस्त, A/20 का 20%? आप कहेंगे कि जी A/B का 20 का 50% तो है, ये उत्तर नहीं होगा। ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? A/20 का 20% लिखा हुआ है सवाल में, ये उत्तर हो। कुछ किया ही नहीं मैंने सवाल में, कुछ सोचा ही नहीं मैंने सवाल में। महा लड्डू गोपाल सवाल था ये, सवाल का कोई स्तर नहीं था इसका। आज तो बहुत बेसिक क्लास है, आप आगे हमारे तरीके देखेंगे परसेंटेज के, तब आपको और मजा आएगा। ठीक है, 5% ऑफ ए का मतलब था
बी की वैल्यू ए बाई 20 है। तो जो मैंने आपको अभी बात बताई थी कि बी परसेंट ऑफ 20 को हम लिख सकते हैं बी का 20%, लिख सकते हैं। वही हमने लिखा बी का 20%। फिर हमने बी का मान लगाया तो वो आया ए बाई 20, क्योंकि 5% मतलब 1/20। तो बी की जगह एक ए बटा 20 रखा तो ए बटा 20 का 20% हो गया। जी विक्की, आज वही होने वाला है। ये सवाल देखिएगा, बड़ा ही आसान और लल्लू सवाल है। आप सब कर पाएंगे, अच्छा लगेगा हमें भी। देखिए, संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% है, जो संख्या 30 है। यानी नंबर ए एंड बी आर 30% एंड 50% रेस्पेक्टिवली मोर देन नंबर सी। बड़ा ही अलग सवाल है, कुछ भी नहीं है। यानी इस सवाल में तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, ये कह रहा है कि नंबर है ए और बी और सी। अगर मैंने सी को कहा कि वो 100% है, तो ए उससे 30% अधिक है, यानी ए 100। वहीं बी उससे 50% अधिक है, 150 है। हमसे इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है बेटा, 0 से 0 खत्म होगी, 13:15। कोई दिमाग या कुछ लगाने की सवाल के अंदर जरूरत ही नहीं थी। अगर थी, आपको लग रहा है तो आप बेवकूफ, अगर आप इतना टाइम खा रहे थे तो। हम्म, हम्म, देखिए, 7200 के 33 सही 1/3% के, 3 सही 1/4% के, 17 सही 1/2% का मान कितना होगा? ये सवाल मेंस 2022 में पूछा। अब तो खैर हम लोग ऐसे सवाल नहीं पूछने देंगे मेंस वालों को, लेकिन अभी तो पूछा गया है तो हमें देखना पड़ेगा। देखो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां से कि 3 चौक 12 और एक 13 आ रहा है ऊपर, और 13 नीचे कहीं नहीं आएगा, यानी 13 कटेगा नहीं। तो जो भी उत्तर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 65 तो 13 से कटता है, बट 7 नहीं कटता, तो ये उत्तर नहीं हो। 65 13 से कटता है, 9 नहीं कटता, ये उत्तर नहीं हो। 13 निम्मा, 13 अट्ठे 104, बचेगा 12, ये भी उत्तर नहीं हो। ये संख्या 13 से कट रही है, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 30 सवाल का उत्तर। इस सवाल को हमें करने की भी जरूरत नहीं थी, बस हमने इतना ही समझ लिया। बस इतना समझ लिया कि 33 से 1/3% तो 1/3 होता ही है। मैंने ये लिखा जैसे ही, उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ा तो पता चला कि 13 से 3 से 1/4 का मतलब है 13/4%, यानी 4, और परसेंट का 100 अलग से आएगा। जैसे ही मैंने ये 13 देखा, उसके बाद मुझे आओ दिखाना ताओ, मैंने सीधे कहा 765 नहीं कटेगा, 965 नहीं कटेगा। और ये बस मुझे चेक करना था, मुझे पता था 1170 कटता है, 13 निम्मा 170 है, 1170 कटता है। तो 1168 कैसे कट सकता है? नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन था जो 13 से कट रहा था, और वही उत्तर था। ये सब अप्रोच आपको मुझसे सीखनी पड़ेंगी, क्लास के अंदर सीखनी पड़ेंगी। आपने देखा कि जी ये 35.5, मतलब 35% है, 35/2% है। तो मैं इसको लिख सकता था 35/2, और परसेंट की जगह 100 लगा सकता था। और ये कितना है जी? 7200। अब आप बोलेंगे जी 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 3 आ जाएगा। आपने कहा जी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमें क्या करना है? 13 तिया 39 की गुणा 35 से करनी है, या 35 तिया 105। मैं जैसे कैसे कर लेता हूँ जल्दी से गुणा, 35 तिया 105, और उसकी गुणा 13 से करनी है। तो आप बोलेंगे कि जी मैं 13 की 100 से करूंगा तो 1300 आएगा, और 5 से करूंगा तो 65 आएगा, 1365 आएगा।
लेकिन आपको मालूम है कि नीचे 100 भी है, तो फिर दशमलव लग जाएगा और 13.65। वैसे भी कोई ये सवाल मुश्किल नहीं था, लेकिन वही जो बच्चे क्या करेंगे, 13 की गुणा 35 से करने में समय लगाएंगे, या 13 की गुणा गलती से 3 में कर लेंगे, फिर 39 को 35 से गुणा करने में समय लगाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। उससे बेहतर मैंने 35 दिया, जैसे ही 105 किया तो मुझे 13 का गुणा पता चल गया सीधे सीधे। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कोई डाउट है तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। सगुप्ता सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सगुप्ता कैसी हैं आप? ये सवाल देखिए, ऐसे दो तीन सवाल करेंगे। देखिए, यदि पी क्यू से 20% कम है, 1/5, ध्यान से सुनना, पी क्यू से 1%, 1/5 कम है, यानी मैं कह सकता हूं ये 5 है, तो 5 पे 1 कम है यानी 4 है। पी क्यू से 20% कम है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 अगर वो है तो वो 1 कम है, 5 पे 1 कम है यानी 4 है, ये पी क्यू का अनुपात। मैंने कहा आपसे कि आप मुझे बता सकते हैं कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कितना होगा, तो आपने कहा कि जी हो जाएगा 4×4 = 16 और 5×5 = 25, ये हो जाएगा। अब सवाल हमसे पूछा गया है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से कितना कम है, इससे कंपैरिजन करना है, तो आपने कहा जी 9 कम है। अच्छा, 9 किससे कम है? आपने कहा 25 से कम है, तो 100 पे कितना कम होगा, परसेंट निकालना है। परसेंट पूछा है ना, खाली ये पूछता कितना कम है तो हम कह देते 9 कम है, लेकिन वो 25 पे है, 100 पे कितना होगा, तो आपने कहा 36%। यही इस सवाल का उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था दोस्त? क्या ये सवाल मुश्किल था? सब बच्चों को आ रहा है? आज तो आसान क्लास है, सबको आ रही होगी, किसी को दिक्कत ही नहीं आ रही होगी। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकती है क्लास के अंदर, या कोई कोरिया का बच्चा है वो भी बता सकता है। हरदेश भाई, मैं आपकी समस्या सुनता हूँ, मुझे पता नहीं है, आप ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल का उत्तर बताइए। देखो भाई, x² y² से 300% अधिक है, मैंने लिखा है यहाँ x² और y²।
आपने कहा 300% अधिक है, 300% का मतलब है अगर y 100 है तो ये इससे 300% अधिक है, यानी 100 पे 300 अधिक है तो कितना है? आपने कहा जी 400 है, 400 है, ठीक है, 400 है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अनुपात 100 और 400 है, तो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो मैंने पहले तो 0 से 1 काट लिया, तो आप देख रहे हैं कि 4:1 है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। आप अंडर रूट लेके मुझे एक्स वाई बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे अंडर रूट लो तो 2:1 आ जाएगा। फिर आपने कहा जी आपने तो हमसे पूछा है एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब पूछा है, तो मैंने कहा स्क्वायर क्यूब कर दो, तो आपने कहा ये 8 और ये 1 हो जाएगा। अब ये इससे कितना अधिक है, तो आप देख सकते हैं कि जी 7 अधिक है। आप चाहो तो इसको 0 0 लगा के 100 भी और 800 भी बना सकते थे। 100 से ये 800 है, यानी कितना परसेंट अधिक है, तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा जी ये 700%। आज तक की मुझे लगता है सबसे धीमी क्लास होगी, अब तक की आज तक की सबसे धीमी क्लास। अमन भाई वही थोड़ा सा प्रेशर है कि आगे क्या करना है कैसे करना है, तो वही सब लोगों से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, बार बार कह करके प्रेशर दे के सबसे मीटिंग भी रखवाई है। देखते हैं आज मीटिंग में क्या क्या चीजें फ्रूटफुल निकलती हैं। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया सगुप्ता, आप ये सवाल देखिए। अभी 6 बजे है आनंद भाई। देखो ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ये सीजीएल टीयर 2 2019 में सवाल पूछा गया है, यानी टीयर 2 में इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। वैसे ये सवाल बहुत पुराना है, अक्सर पूछे जाते थे ऐसे सवाल। खुशी माली जी, पढ़ाने का फायदा तभी है जब हम आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा पाए, तब तो फायदा है पढ़ाने का, आप समझिए इस बात को। देखो ए की आय बी की आय से 60% कम है। देखिए 60% का मतलब होता है 3/5, यही होता है। सीखा था हमने 60/100 3/5। हमने लिखा ए, हमने लिखा बी, आपने कहा ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए की आय बी की आय से, यानी 5/3 कम है, यानी कितनी है? 2 है। 60% कम होने का मतलब ही होता है 40%। अब आप देखेंगे ये इससे कितना ज्यादा है ये पूछा, ये इससे कितना ज्यादा है ये पूछा, तो आप कहेंगे कि जी 3 ज्यादा है, कितने पे? 2 पे। तो 100 पे कितना होगा? अगर 2 पे 3 ज्यादा है तो 100 पे कितना होगा? तो आपने कहा 150%। तो हम कह सकते हैं कि 150% रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, हम यहाँ बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोल दो भाई अगर डाउट है किसी को तो। क्लियर है सबको?
सर ये लाइव है रिकॉर्डेड, गौरव यादव, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। और तुम्हें किसने कहा था कि ये लाइव है? जी निखिल, वही कर रहे हैं, कोशिश वही कर रहे हैं। सर जब ज़्यादा बुरा लगता है तभी कुछ अच्छा होने की उम्मीद होती है। आप हमारी उम्मीदें आप ही मान छोटा करोगे? अरे नहीं नहीं संचित भाई, कैसी बातें कर रहे हो, जीत के रहेंगे भाई। कोई नहीं भी आएगा तो अकेले जिता देंगे, कैसी बात कर दी तुमने। दोबारा से बता रहा हूँ, आप चाहते तो 60% को 3/5 नहीं लिखते, आप 100 और 40 ही लिख सकते थे। आप क्या कर सकते थे? एक और अगले पेज पे बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आप ये ना लिखते, आप कह देते कि जी वो 60% कम है यानी कि ये 100 है, और ये 60 कम है यानी 40 है। और फिर आपको अब कंपैरिजन इससे करना था, तो इसको 100 बनाना था, तो 2.5 से गुणा कर लेते तो ये 100, इसको 2.5 से गुणा करते तो ये 250। तो बेटा देखते ही पता लग जाता कि ये इससे कितना ज़्यादा है, आप कहते 150%। 100 पे जितना ज़्यादा है वही 150%। आप अगर 3/5 नहीं लिखते तो आप कह देते कि जी वो 100 है, वो 40 है, 40 को फिर 100 बना दिया तो दूसरा वाला 250 बन गया, नहीं कितना ज़्यादा है? 150%। किसी को दिक्कत है तो बता दो, किसी को भी दिक्कत है तो बता दो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है जिसको दिक्कत है, आगे बढ़े। सर आप बहुत नीरस लग रहे हैं, रोज जैसे नहीं लग रहे सर। अरे आज ठीक हो जाएंगे, थोड़ी सी चिंता है ना कि बच्चों को भी इतनी उम्मीद है कि सर कुछ करेंगे, बढ़िया सॉल्यूशन निकलेगा, एसएससी की दादागिरी नहीं चलेगी, आप लोगों को भी तो उम्मीद है ना। 2 दिन हो गए अभी, तो इसलिए थोड़ा सा मन परेशान है। लेट होती गई चीज़ें, मीटिंग नहीं हो पाई टीचर्स की टाइम पे, तो बस। पेपर भी नज़दीक है मेंस का। किसी संख्या के 60% और उसी संख्या के 45% के बीच का अंतर 45 है, उस संख्या के 25% का मान क्या होगा? आपको समझ आ रहा है आदि भाई? देखो भाई, एक संख्या का ही आप 60% कर रहे हो, और उसी संख्या का आप 45% कर रहे हो, और उसी संख्या का आपने 20%। ये सब है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने एक संख्या का 60% निकाला है, आपने उसी संख्या का 45% निकाला, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ 60% एंड 45%, डिफरेंस ऑफ 60% एंड 45%, तो आपका जवाब होगा जी, वो होगा 15%। और उस 15% की वैल्यू सवाल में 45 दे रखी है, दे रखी है नहीं? आप खुद बताओ। उस 15% की वैल्यू सवाल में 45 दे रखी है, दोनों के 15% की। आपसे पूछ रहा है उसी संख्या का 25% बताओ क्या? कोरिया का बच्चा बता सकता है कि यहाँ 1% 3 के बराबर है, 15 दिया। 25% कितने के बराबर होगा? आपने कहा जी 75%, 75 रुपए के बराबर होगा। परसेंट, 75 इज द करेक्ट आंसर। परमानेंट इलाज करना पड़ेगा यस भाई, हो जाएगा परमानेंट इलाज, इतनी चिंता मत करिए। बोलो। नितिन जुकारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन कैसे हैं आप? जिस तरह से नितिन जुखारिया के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भगवान करे नितिन को जुकाम ना हो बस। जुखारिया साहब, आजकल तो छोटे छोटे लड़के जॉब कर रहे हैं, 18 साल हो जाती है उम्र, 19 साल जॉब करने लगते हैं प्राइवेट। वहां पे फिर सिगरेट वगैरह पीना सीख जाते हैं। बहुत गलत है। जी सिन्हा साहब, अगला सवाल देखिए। दो संख्याएं एक्स और वाई हैं, एक्स का 40% वाई के 60% के बराबर है। यदि एक्स और वाई का औसत 225, तो एक्स और वाई के बीच कितना अंतर है?
देखिए, दो संख्याएं एक्स और वाई हैं, एक्स का 40%, वाई के 60%। जैसा बोल रहा है वैसा लिख देंगे हम कि एक्स का 40%, जैसा भी बोल रहा है सवाल में कि एक्स का 40% बराबर वाई का 60%, एक्स का 40% बराबर वाई का 60%। बोलो क्लियर है? आपने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा का से का कट गया, 0 से 0% से परसेंट कट गया, और 6 और 4 भी कटेंगे तो एक्स बटे वाई कितना आ जाए, 2 तिया 6 और 2 दूनी। ठीक है, अब एक्स 3 है, वाई 2 है, तो एक्स और वाई का औसत 225 है, तो एक्स और वाई के बीच अंतर पूछ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन दोनों का एवरेज कितना हो। आप कहेंगे एवरेज होता है 3 + 2, दो संख्याएं उनका जोड़ करिए, 2 से भाग कर दीजिए, एवरेज है आई। हमसे क्या पूछ रहे हैं? इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहे हैं हमसे, इस एक की वैल्यू, यही तो पूछ रहा है। आपने कहा कि जी जो 2.5 है उसकी वैल्यू सवाल में 225, 225 है। 25 निम्मा 225, लेकिन एक्चुअल है क्या है कि पॉइंट है तो 90 आ जाएगा, पॉइंट हट के एक जीरो बढ़ जाएगी। तो ये जो एक था इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90। क्या ये सवाल मुश्किल था? थर्ड इंडाइसिस इसलिए नहीं पढ़ाया, अभी थोड़े दिनों में एवरेज एलजेब्रा पढ़ाऊंगा, तो एलजेब्रा के साथ इस बार थर्ड पढ़ाऊंगा। आप बोलेंगे तो बीच में अभी पढ़ा भी दूंगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट मैंने सोचा बीच में पढ़ा दूंगा किसी दिन, माहौल नहीं बनना था थोड़ा। सर, आप हाथ का चैन नहीं पहनते तो मेरे को दे दीजिएगा। मैं आजकल कुछ भी नहीं पहनता, प्लेन रखता हूँ हाथ, ये सब कुछ नहीं पहनता, कुछ भी मन नहीं करता है। माही नजरों ने देखिए, आगे बढ़ते हैं। ए का 91%, बी का 39% और बी ए का x% है, तो x का मान कितना हो? ये भी सवाल सीजीएल मेंस 2022 में, ये भी सवाल सीजीएल मेंस 2022 में है। आप बताइए, कोई डाउट है तो आपको? देखिए, ए का 91%, बी के 39%, ए का 91% बराबर बी का 39%। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बी ए का x% है, तो x का मान कितना होगा? बी ए का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। आपने कहा जी 13 × 7 = 91 और 13 × 3 = 19, कह सकते हैं कि नहीं? आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि b बराबर 7/3 a है, 7/3 a है। आपको पता होगा कि जैसे 25% था, तो जब आप इसको लिखते थे तो आप क्या करते थे? 25/100 करते थे। यानी अगर कोई नॉर्मल चीज है और उसको परसेंट बनाना है तो फिर 100 से गुणा होगी या नहीं? भाई 25% को नॉर्मल बनाना है तो 100 से भाग, नॉर्मल को परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा। जैसे कोई कहते 0.15 को परसेंट बनाओ, तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा और बोलूंगा कि ये 15%, 0.15। बात समझ रहे हैं?
तो अगर हम इसको 100 से गुणा करें तो हम लिख सकते हैं 700/3% ऑफ, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा? बी इज द करेक्ट। क्या ये सवाल मुश्किल था बेटा? मेंस में पूछा गया। क्या ये सवाल मुश्किल था? आदि भाई आप बताओ, क्या ये मुश्किल था? कुछ भी था इस सवाल के अंदर? एनीथिंग एल्स वाज इन दिस क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, सबको समझ आ गया? ये सवाल देखेंगे। एक्स माइनस वाई का 60%, एक्स माइनस वाई का 60% बराबर 45% ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एक्स का k%, ए का खुद का 21%। क्या ए का खुद का 21% पूछ रहे? बता सकते हैं क्या होगा? वेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्केलर कब जुड़ेंगे पता नहीं। करिए, आप कोशिश करिए, आज आपकी बारी है। हमेशा तो हम करते ही हैं सवाल, आज आप करिए। एक बच्चा पूछ रहा, अनुराग सर ट्रिगो कब पढ़ाएंगे? ट्रिगो पढ़ा रहे होते तो पूछ रहा होता परसेंटेज कब पढ़ाएंगे। देखिए, एक्स माइनस वाई का 60%। पहली चीज तो यह है कि का से का कट जाएगा, का लिखा नहीं है तब भी कट जाएगा, परसेंट से परसेंट सीधे कह सकता हूँ 15 चौका 60 और 15 तिया। मैं यानी डायरेक्ट जब यहाँ लिखूंगा, मैं सीधे लिखूंगा कि 4 बाहर आएगा और ब्रैकेट में एक्स माइनस बराबर 3 और एक्स प्लस वाई। ठीक है, 4x - y और 3x+y। ठीक है, अब आपने कहा कि जी x+y बटे x - y बराबर 4/3। ठीक है, लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ से अगर आपने CND पढ़ा है तो एक बार ये चीज ऊपर जाके जुड़ेगी तो 2x हो जाएगा, लेकिन कट जाएगा 2, और एक बार घटेगी तो 2y हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 4 में 3 जुड़ेगा तो 7 होगा और घटेगा तो। कितने लोग हैं आप में से जिनको ये बात पता है कि हम CND लगा सकते हैं? कुछ तो ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो CND नहीं जानते। तो आप इसको क्रॉस मल्टीपलित कर देंगे, आप लिखेंगे 3x + 3y बराबर 4x - 4y। और चाहे तो ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा x बराबर 7y आ रहा है। x बराबर 7y, गलत तो नहीं लिखा मैंने? तो y x का k% है, y बराबर k% ऑफ x। तो बड़ा गंदा आ गया है, कोई बात नहीं। y बराबर आ गया, y बराबर आ गया 1/7x। 1/7 को मैं लिख सकता हूँ 100/7% ऑफ एक्स, क्योंकि अभी आपको पता है नॉर्मल को परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। यानी x की वैल्यू आ गई 100/7।
एक्स की वैल्यू आ गई 100/7। आपको क्या निकालना है इसका? के की वैल्यू आ गई, सॉरी, के की वैल्यू आ गई 100/7। आपको इसका 21% निकालना है। 21/100 कितना आ जाएगा? 3। यही सवाल का उत्तर। अब तो श्वेता तिवारी भी शादी कर रही है, बताओ। इतनी बैक टू बैक शादियां करी हैं श्वेता तिवारी ने भी, बैक टू बैक। लेकिन उसके केस में मुझे ये चीज़ सही लगी कि वो टेंशन नहीं लेती ज़्यादा। ये नहीं है कि उस पर दहेज का केस लगा दे। मुझे पता भी नहीं है, देखिए, आप कहें कि मैंने उसकी तारीफ कर दी, मुझे सच में नहीं पता है कि उसने ऐसा कुछ किया है। बट शायद नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने नहीं सुना। तो वो क्या है, अपना ठीक है, आपके साथ नहीं निभ रही, जय श्री राम, आप अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जी। निकल गई। बट ये भी गलत है इतनी बैक टू बैक शादियां करना। अगर किसी की एक शादी नहीं चल पा रही है तो आप मैक्सिमम 2 ट्राई कर लो, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भी बहुत रेयर केस में करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सबको समझ आ गया? एक्स माइनस वाई का 60% हमने लिखा 4, और एक्स प्लस वाई का 45% यानी 3। वहां से एक्स 7 वाई आ गया। एक्स वाई बराबर 1/7 एक्स आ गया, जिसको हमने 100/7% ऑफ एक्स लिख दिया। सवाल में दिया था वाई बराबर एक्स का के परसेंट है, तो के की वैल्यू 100/7 हो गई। 100/7 का 21%। ये सवाल देखिए, ये CHSL 2022 में है। कोशिश करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। आदि साहब, आप भी करिएगा। आप पढ़ने में इतने अच्छे हैं, उतने ही दिल के भी सच्चे हैं। ऐसा मेरा मानना है, और ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। अब तो ठंड होने लगी है दोस्तों शाम में। पर पहले के राजा 16 बीवियां रखा करते थे, अब एक ही पागल बना देती है। देखिए, मर्द का जीवन हमेशा कठिन रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा, मछली जल की रानी है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मछौला जल का राजा है। लोग यही कहते हैं कुत्ते की मौत मारा जाएगा, कोई नहीं कहता कुतिया की मौत मारा जाएगा। सब यही कहते हैं मच्छर काटता है, मच्छरियां कभी नहीं काटती, जबकि काटती मच्छर यही है। तो पुरुष का जीवन तो हर जन्म में ही मुश्किलों से भरा रहा है, ऐसा पुरुषों को लगता है। अगर मैं देखूं अपने नजरिए से, तो मुझे लगता है महिलाओं का भी ऐसा रहा है। बिल्ली रास्ता काट गई, लोमड़ी अंगूर खट्टे हैं। वहां भी तो बिलौटा और लोमड़ा को बदनाम किया जा सकता था, लेकिन नहीं। तो स्त्री जीवन भी कठिन रहा है, मानती है कि नहीं? दोनों ही जीवन कठिन है। यदि 480 का 25%, 480 का 25% है, तो 480 का 25% कितना होगा? 480 गुणा 1/4, प्लस 500 का 30% है, तो 500 गुणा 30/100, 3/10 भी लिख सकते थे। प्लस 90 का x% है, तो x का 90% निकाल दिया, 10 बराबर 90 का 35%, तो 900 का 35%, तो 900 गुणा 35/। आप देखोगे तो मैं इस सवाल को डिजिटल सम से भी कर सकता हूँ, बट पहले ऐसे देख लीजिए। आपने कहा 4 से इसको काटेंगे 120 आएगा। 0 0 कट गई, 5 दिया 15, 150 आएगा। प्लस 9x/10 लिखा रहने दीजिए, बराबर 0 0 कट गया। 35 दाई 350 में से 35 गए तो 315 आ गया। 35 निम्मा 3। हम देख पा रहे हैं कि ये 270 है, और 270 उधर से जाके घटेगा तो 45 आ जाएगा। 9 से कटेगा 5 बार, 10 से गुणा होगी x50। एक तरीका तो ये है। एक तरीका था, एक बच्चा कह रहा वेक्टर सर बेसिक सवाल कम कराइए। बेटा पहली क्लास है, बस एक बार पहली क्लास में माहौल बना दो, फिर अगली क्लास से नहीं होगा। पहली क्लास में थोड़ा समझ लो बेसिक,
क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको कुछ नहीं आता, और उनको 100 बार कह दिया कि आप वीओडी भी देख के आए, बट वो नहीं मान रहे। उनको सुधारना भी है तो थोड़ा सा रुक जाइए। अब मान लेते हैं इसी सवाल को हमने डिजिटल सम से करा होता, तो डिजिटल सम से करने की अप्रोच क्या होती है? देखो भाई, अब अगर हम इसमें ये लगाते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, तो लेकिन डिजिटल सम कैसे लगाएंगे आप खुद भी सोचो। डिजिटल सम लगाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90 है और 9 बन जाएगा। 9 बन जाएगा डिजिटल सम पे। आप बताओ कैसे लगेगा डिजिटल सम? तो मैंने आपको और भी तरीके बताए थे कि डिजिटल सम नहीं लग रहा, तो हमारे पास और भी तरीके होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है वो और तरीके? जैसे मैंने कहा 8 से भाग करने पर रिमाइंडर निकाल दो, 8 से भाग कर। आपने कहा 8 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालूंगा, तो यहाँ तो 8 से पूरी कट जाएगी संख्या, जीरो आ रहा है रिमाइंडर। प्लस आपने कहा कि जी 8 से भाग करने पे 500 को 8 से भाग करूंगा तो 8 छिंग 48, दो बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 4 गुणा 8 से इसको करूंगा, तो आपने कहा 8 से इसको करने का मतलब है, या पहले परसेंट हटा लो यार, परसेंट इन दो जीरो से हट जाएगा, ये परसेंट इन दो जीरो से। अब लगाते हैं 8 से भाग करने पे, तो 30 पंजे 150 है, 150 को 8 से भाग करूंगा तो 8 एकम 8, अट्ठो अट्ठू 64, 6 बचेगा, 6 बचेगा। प्लस 89 को 8 से भाग करूंगा भाई, 89 को, 90 को 8 से भाग करूंगा, वो बता दो, कुछ तो बता दो यार। कुछ भी नहीं बताना क्या तुम्हें? 0.9x ही लिख दे रहा हूँ, अभी भाग कर ही नहीं रहा हूँ बराबर। आपने कहा कि जी 9 को 8 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, एक, और 35 को करूंगा 8 चौक 32, 3 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है। 8 से भाग करने पे रिमाइंडर निकाला है 9x बराबर, इधर घटाऊंगा तो -3, 8 जोड़ दूंगा तो अब आप मुझे एक बात बस बता दो कि मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि भाग करने पर 5 आए। आपने कहा मैं 45 रख दूं 9 की जगह, तो ये तो कटेगा ही नहीं, आना तो दूर की बात है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता, और सेम 55 भी नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा 50 रख दूं x की जगह, तो आपने कहा जी 50 रखने पे ये कितना आ जाएगा, 5 45 आ जाएगा, और 8 से भाग करने पर 5 बचेगा। तो ये बात सही है, यही उत्तर। यानी ये जो डिजिटल सम है, जरूरी नहीं है हमेशा यही लगाना होता है। कई बार हम 8 से भाग करने पर भी रिमाइंडर निकाल देते हैं, क्योंकि डिजिटल सम 9 आने पे फेल हो जाता है, क्योंकि 9 से संख्या कट जाती है, फिर हम फायदे ही नहीं उठा पाते डिजिटल सम का। बताओ आप उठा पाओगे फायदा? नहीं। ए और बी ऐसी दो संख्याएं हैं, ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? एक सवाल आप ये देखो, एक मैं बताऊंगा, एक फिर आपको करना होगा। सर आसान सिर्फ बचपन होता है, खाओ पियो और सो जाओ, ये बात तो है, कोई टेंशन नहीं है, माँ सुलाती है प्यार से।
बचपन तो बचपन था। देखिए, ए और बी दो संख्याएं हैं कि ए का 10%, ए का 10% प्लस बी का 8% बराबर है ए के 12%, ए के 12% प्लस बी के 16% का 3/5, का 3/5। ठीक है, क्लियर है बात? आपने कहा कि जी ये 5 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 50 आएगा, ए का 50%, और ए का यहाँ पे 3 से गुणा होगी तो 36%, तो ए का 14% बचेगा। ये समझ गए आप ए का 14% कैसे बचा? मैंने कहा इस 5 की गुणा इधर जाके होगी 50, 12 की 3 से होगी 36, 36 इधर आके 50 में से घटेगा 14, तो ए का 14% बचा। बराबर बी का, आप बोलोगे जी 16 × 3 = 48 और 8 × 5 = 40, बी का 8%। हम ये कह सकते हैं का से का काट के कि ए बाई बी कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8 और 2 सत्ते, ए बाई बी बराबर 4/7। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्या हुआ अंकित भाई, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ आप। हिमांशु कह रहे हैं सर आप रितु को बोल दीजिए वो मुझे अनब्लॉक कर दे। भाई कोई किसी के कहने से अनब्लॉक नहीं करता। कोई कर देगा ऐसा, आपको कोई बोले कि आप उसे अनब्लॉक कर दो, आप कर दोगे? बताओ। कोई नहीं करता यार, लोग बड़े कठोर दिल हैं, पत्थर दिल हैं। समझ रहे हो आप, नहीं करता कोई भाई। मैंने तो देखा है लोगों को। आप अगला सवाल खुद से करो, ये CHSL में आया, अगला सवाल खुद से करो। आज परसेंटेज की एकदम बेसिक क्लास थी, पहली क्लास थी, अगली 3 क्लासेस में परसेंटेज खत्म हो जाएगा, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, हर टाइप के सवाल करेंगे। दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x को 18% और y को 8% का योग, x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। और आप सबसे एक गुजारिश है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल के, आज रात को 3 घंटे निकाल के पूरी परसेंटेज खत्म कर लेना 2x की स्पीड पे, इससे देख करके VOD क्लास जो आपको मिली हुई है, तब आपको इस क्लास में और मजा आएगा, और तब हम और नए सवाल भी कर पाएंगे जब आप वो देख के आएंगे तो। देखिए, एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स को 18% और वाई के 8% का योग। अब देखिए, मैं डायरेक्ट क्या है ना, परसेंट लिख ही नहीं रहा, मैं लिख रहा हूँ एक्स का 18% को सीधे 18x लिख रहा हूँ, परसेंट से परसेंट पूरे में से काट दिया, और वाई का 8% यानी 8y बराबर है एक्स का 22% यानी 22x प्लस वाई का 36% यानी 36y, 1/3 है यानी 1। कितना होगा जी? 1/3। ठीक है, अब 18 × 3 = 54, 54 22 में से घटेगा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 32x। 32y में से 8 × 3 = 24y घटेगा 12y। x/y कितना आ गया, आपने कहा 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, 3/8 इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। क्या सवाल है? ये सवाल देखें, फटाफट से उत्तर निकालेंगे, ऐसे दो सवाल करेंगे। ए बी का 150% है, बी सी का 40% है। ए बी का देखो कुछ नहीं, बस जैसे दिया वैसे लिखा मैंने। अगर ए बी का 150% है तो मैंने कहा कि बी अगर 100 है, ए जो है वो 150 है। 150 है, साफ साफ दिया। ए बी का 150% है, 100 गुणा 150 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 150 आ गया। बी सी का 40%। ओहो। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आए तो अगर आप ऐसे नहीं बात बन पा रही है जैसे आप करेंगे, तो बी सी का 40% दे दिया, या तो मैं पहले बी को मानूं, तब तो बात सही है। मैं पहले सी को मानूं, दो तरीके से बताता हूँ कि मैंने सी को माना 100, सी को मैंने 100 माना, तो आपने कहा बी सी का 40% है, यानी बी कितना हो गया, 40। अब आपने कहा ए बी का 150%। अब इसका 150% अगर निकालना है तो 150 बटा 100, 1000 बटे 100, 60 आ गया। 150% 40 का निकाल सकते हैं कि आराम से निकाल। आपने कहा कि जी ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं अनुपात की बात करूं तो 20 दिया 60, और 20 दूनी 40, और 20 पंजे 100, यानी 5 3 8 और 2 10, टोटल 10 है, जिसकी वैल्यू सवाल में 20 दे रखी है कि नहीं। अगर 10 की वैल्यू 20 है तो 3 की 6 आ गई, और 2 की 4 आ गई, 5 की 10 आ गई। हमसे सवाल में पूछ रहा था कि जी 2b, यानी 2b कितना है 8, प्लस 3c यानी 30, माइनस 4a यानी 24, बराबर कितना होगा। डी आंसर है, डी आंसर है। देखो अब जैसे क्या है कि कई बार ऐसे परसेंटेज आ जाते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, तब हम कैसे करेंगे। तब तो फिर हम ऐसे नहीं बना पाएंगे। तब ये अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ये अनुपात निकालने के लिए, जैसे सवाल में कह रहे हैं कि ए बी का 150%, तो आप यहाँ लिखेंगे 100, और यहाँ लिखेंगे 150, यानी कितना आ गया, 3/2 लिख देंगे। ठीक है, फिर आप कहेंगे जी बी सी का 40%, तो ये 100, और आपने कहा ये 40,
तो ये 2/5 है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2/5। तो आपने देखा कि बी यहाँ पे भी 2 आ रहा है और बी यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो फिर अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देख करके मैं ये बता सकता हूँ ए, बी और सी मिला के जो है वो 3, 2 और 5 बन रहे हैं। यानी टोटल कितना है 10, और उस 10 की वैल्यू सवाल में 20 थी। एक की 2 आ गई, और एक की 2 है तो 3 की 6, 2 की 4 और 5 की, और यही वैल्यू फिर हमने यहाँ पुट कर दी। उत्तर आ गया 14। ऐसा सवाल एक आपको करना है, ऐसा ही एक सवाल आपको करना है। ये सवाल आपको करना है, और इसकी हिंदी बड़ी घटिया है, तो मैं हिंदी को मिटा देता हूँ। जैसे उसने आपका नाम मिटा दिया था अपने दिल पे लिखा हुआ, वैसे मैं हिंदी मिटा देता हूँ। देखिए सवाल क्या है मित्र, ये कह रहा है ए इज 120% ऑफ बी एंड बी इज 15% ऑफ सी। इफ द सम ऑफ ए बी सी इज 159, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी माइनस 2b प्लस ए। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। मैं ये कह रहा था ए इज 120% ऑफ बी, मैंने लिखा ए बाई बी बराबर 120 और 100/5। बी इज 15% ऑफ सी, यानी 15/100, 3, 5 × 15 और ये 20। बोलो, आपने कहा बी ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो सेम कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको 3 से गुणा किया, 3×6 = 18, 3×5 = 15, 5×3 = 15 और 100, 18×15, ठीक है, 18×15 और 15×100, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एबीसी का जो अनुपात आ रहा है, यहीं पे लिखता हूं मैं, एबीसी का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है दोस्त 18, 15 और 100। बड़ा गंदा आ रहा है यार अनुपात तो।
हमने ऊपर वाले को कितने से गुणा किया है? 6/5 था। 6/5, ठीक है। ये कितना था? बीज 15% ऑफ सी, 3/20। तो सेम किया, 5 से गुणा किया, 5×15 और 100। ये तो पहले से ही 15 था, तो हम नहीं भी छेड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पहले से ही 15 था ये। और इसको बनाना पड़ा 15, 3 से गुणा करके 6। सवाल में कुछ मिस्टेक है क्या? या इसका भी उत्तर सेम आ रहा है? ये कितना बैठ रहा है जोड़ के? 133। 133 बैठ रहा है जोड़ के। 133 की वैल्यू 159 है। देखते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से ले रहा हूँ। जैसे हमसे पूछ रहा है सी यानी कि 100, -2b यानी कि 30, +a यानी कि 18। तो 100 में से 30 के 17 और 18, 88 की वैल्यू पूछ रहा है। भैया 88 की वैल्यू बताओ क्या हो? तो हमने कहा 133 की जो वैल्यू है, गलत ही लग रहा है सवाल। 133 की जो वैल्यू है वो सवाल में दे रखी है 159। आ रहा है किसी का उत्तर इस सवाल का? एनीबॉडी एल्स? कुछ तो मिस्टेक है सर, सवाल बहुत गड़बड़ है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है। जरूर एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, 1 मिनट लगेगी मुझे। सवाल है जी, ए इज 120% ऑफ एंड बी इज 15% ऑफ सी, सम ऑफ ए एंड इज 150। ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आए हैं, एमटीएस में, अदर अदर एग्जाम में। एज 120% ऑफ बी एंड बी इज 15% ऑफ सी। ये तो मैं गूगल कर रहा हूँ तो मेरा ही बोर्ड आ रहा है, सवाल में कुछ तो एरर है। मान लेते हैं 15% मोर देन होता तब भी बात नहीं बनती। कोई बच्चा गाजर का हलवा तो नहीं खाएगा? चलो थोड़ा बहुत तो करते हैं, सवाल को थोड़ा बहुत करेक्शन करके करते हैं। यहाँ पे 152 कर लेते हैं। 152, तो हम बोलेंगे 19 अट्ठे ये होगा, और 19 छिक्के, नहीं 19 सत्ते, 19 सत्ते 7 की वैल्यू 8 आ रही है। अगर 7 की वैल्यू 8 आ रही है तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है, तो गुणा कर देंगे जी 7/8 से, 1 की वैल्यू जो आ रही है 8/7 से। 8/7 से गुणा कर, 7 से कितनी बार कटेगा? ये लगभग 12.5 बार। 8 से गुणा करेंगे, लगभग 100 उत्तर आ जाए। ऐसे लिख लीजिए अभी, अभी ऐसे लिख लीजिए। आप कोई बात नहीं, एक और सवाल कर लीजिए ऐसा। एक बच्चे ने बोला हमें कि सर आप 15 की जगह 65 कर लीजिए। क्या नाम है इस बच्चे का? आनंद शर्मा। और 159 की जगह 121.5 लिख, तो हमने तुरंत लिख दिया, और आप उत्तर बताइए। जैसे उसने बोला हमने तुरंत लिख दिया, बड़ी बात नहीं है। यही तो है हमारे अंदर टैलेंट।
हर कोई थोड़ी लिख पाता है, नानी याद आ जाती है लोगों को। देखिए ए बी का 120%, 120% है, यानी 120/100 बराबर 6/5। ठीक है। बी सी का 65% है, 65/100, यानी 13×5 = 13/20। आपने कहा ये जी 13 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, इसको 13 से गुणा कर दिया, 13×6 = 78, 13×5 = 65, इसको 5 से कर दिया, 13×5 = 65 और 100। तो फिर करने की जरूरत ही नहीं थी, बात खत्म, तक ठीक था। आपने कहा जी इन सब का जो सम आ रहा है, अब सम एबीसी का सम कितना आ रहा है, ए हमारे हिसाब से 78 है, बी हमारे हिसाब से 65 है और सी हमारे हिसाब से 100 है। तो आप देखेंगे कि ये 13 और 11 जब गुणा करते हैं 143, 143 तो ये आ जाएगा और ये 100 ये आ जाएगा, यानी 243। अब आप ही देखिए कि 243 की वैल्यू सवाल में 121.5 है, यानी कि हाफ है। हमसे पूछ रहा है सी माइनस, ये देखिए सी माइनस का मतलब 100 माइनस 2b का मतलब 130 प्लस 78। कोरिया का बच्चा बता देगा -30 और 78 कितना बचेगा, 48। अगर ये हाफ हो रही है वैल्यू, इसकी वैल्यू 121.5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 48 की हाफ करने के बाद, 24। तो आपने देखा कि एक सवाल अगर गलत हुआ तो हमने तुरंत वैसा एक और सवाल पूछ के आपकी इज्जत बढ़ा ली। किसी को डाउट है तो बताओ। सर इस तरह भूख लग जाता है जो आप ये बीच में गाजर का हलवा खाते हैं चढ़ा के। एक्चुअली वो मैं नहीं खा रहा था, मेरे को किसी ने बोला कि आप टेस्ट करके बताइए अच्छा बना है कि नहीं, तो मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था। मैं कभी गाजर का हलवा पसंद भी नहीं करता हूँ, मुझे मीठे से प्रॉब्लम है, मैं कभी नहीं खाता मीठे। चलिए सवाल देखिए। आदि सर आपको समझ में आ रही है हर बात, कुछ भी नहीं आ रहा आपको समझ? ए के 80% के 45% और बी के 40% के 30% का अनुपात इतना है। सिंपल देखिए, ये के 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 परसेंट से परसेंट काट दिए हम, ठीक है, और ये 0 से 0 भी कट गई, ठीक है, और 15×3 = 45 और 15×2 = 30 भी हो गया, और 4 से ये 8 भी 2 बार कट गया, और 2 से फिर ये 2 भी कट गया। जब सब कुछ कट ही गया तो मैं ये कह सकता हूँ 3a/b, 3a/b बराबर 15/4। 3×5 = 15, a/b कितना आ गया आपने का 5/4।
ए बाई बी 5/4 आ गया। अब ए बाई बी का जो औसत है वो कितना है दोस्त? आपने कहा जी इनका एवरेज की अगर मैं बात करूं, एवरेज 5 और 4 9/2, जिसकी वैल्यू है 67 पॉइंट। 9 से भाग लगाएंगे, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। हाफ की वैल्यू 7.5 है, एक की कितनी हो गई? 15। आपको पता है ए माइनस बी पूछा है आपसे, 5 - 4 बराबर एक की ही वैल्यू पूछी है जो कितनी है? 15। क्या आप निकाल पाए थे? एक की वैल्यू पूछी थी, क्या आप निकाल पाए थे दोस्त? आदि आप कर पाए थे बेटा? आदि भी एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट हैं जो जनरली पियोन का फॉर्म भरते हैं। इन्होंने रेलवे में भी ग्रुप डी का भरा था, गिट्टी फेंकने का। बट इनसे जब गिट्टी फिकवाई गई तो इन्होंने किसी घर में गिट्टी फेंक दी, उससे रेलवे इनसे चिढ़ गया। यार कभी ऐसा हो कि सूर्य भगवान जाए ही ना सामने। सोचो, रात नहीं हो रही है, सब लोग टेंशन में है, रात नहीं हो रही है, रात नहीं हो रही है। ऐसा कभी तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। मुझे तो पहले ये बात भी नहीं पता थी कि चंदा मामा दिन में इसलिए नहीं दिखते कि सूर्य भगवान है तो लाइट पड़ती है, रात में दिखते हैं और जो दिखते हैं वो चमकते हैं, तो उन्हीं पे लाइट पड़ती है। जब मैं छोटा था तब तो मैं सोचा था शायद बल्ब फिट कर दिया है उसके अंदर, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा ही समझता था ना, कुछ गोल गोल जगह होता बहुत बड़ा है। ये और सिखाया जाता था बचपन से कि चांद पे दाग हैं। बहुत कुछ उल्टा पुल्टा पता था हमें, पता है। चलिए अब मुझे लगता है कि आज ज़्यादा कठिन सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाएगा, या ठीक है कर लेंगे इसको। आखिरी सवाल है फिर ये, आखिरी सवाल है आज की क्लास का सबसे मुश्किल। देखो भाई, मैं ये कह रहा था 3x - 10 का ही परसेंट छुटा के यहाँ लगा दिया, और इसका परसेंट छुटा के यहाँ लगा। अब आप कहोगे कि 3x - 10 का 150% कितना होगा? तो 3x -
3x माइनस 10 का 150% होगा 3/2। और ये 300 के x% या x के 300% यानी 3x है, 3x से ये 15 अधिक है। x का 300% 3x से 15 अधिक है, सिंपल है। आपने कहा कि ये 2 तिया 6 और ये 3x इधर घटेगा, यहाँ पे -30 है और यहाँ पे भी 30 है। अधिक कौन सा है? इतने का 300 कितने परसेंट से 15 अधिक है। एक्सीड इतने 15 अधिक है। 3x माइनस 10% का 150%, x के 300%। ठीक है, x का 300% 3x, 15 अधिक है प्लस 15, 2 से किया 2 तिया 6 और 3 तिया 9x, तो 3x इधर जाएगा और 15 दूनी 30 में ही जाएगा तो 60 हो जाएगा। x कितना? x 20 आ गया, बिल्कुल सही है। वो 9 हो रहा था और ये 6, तो 3x आ गया कितना? 60। तो x आ गया 20। x अगर 20 है तो 20 दूनी 40 और 5 45% आपसे पूछ 220 का। अब मैं ये कह रहा हूँ 220 का 45% कितना होगा, तो आपने कहा 45% होता था गुरुजी 9/20। 0 से 0 11 नंबर 99 हो। और दूसरा है 250 के x प्लस 10%। 250 का x प्लस 10% कितना होगा, तो आपने कहा x की वैल्यू आई है 20 प्लस 10 30% यानी 3/10। तो ये आ गया जी 75। कितने प्रतिशत अधिक है? तो अब आप ही मुझे यहाँ पे देख के बताइए ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप बोलेंगे जी अगर ये 100 होता तो 25 यानी 1/3 लगभग अधिक होता। अभी ये कितना अधिक है? केवल 24 अधिक है। 75, 75 पे 24 अधिक है। 100 पे कितना होगा? 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 × 8 = 24, 8 चौक 32, यानी 30 से तो उत्तर ज्यादा होगा। 32% इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, थोड़ी बहुत टुच्ची मुच्ची कैलकुलेशन थी, बट हमने कोई ट्रिक या कुछ भी कैलकुलेशन इसलिए नहीं लगाई कि क्या पता आपकी बात समझनी होगी कि एक्स निकालना था और हमें नहीं पता था एक्स 9 से कट जाएगा या 10 से कट जाएगा या 20 से कट जाएगा या 8 से कट जाएगा, कुछ पता नहीं थी, इसलिए हमने कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाया। और ऑप्शन भी क्या थे? पॉइंट में थे, यानी अप्रोक्सीमेट भी थे, तो ये चीज भी हमें टेंशन दे रही थी, इसलिए हमने कोई ट्रिक नहीं। आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास थी। आज की क्लास को दोबारा समझने की कोशिश करना। अगली क्लास में हम, आज बेसिक टाइप्स थे, अगली क्लास में 3 या 4 टाइप के सवाल खत्म करेंगे। कल अगली क्लास होगी, अगली 3 क्लास में परसेंटेज खत्म करने की कोशिश रहेगी। बाय, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।